दोस्तों अक्सर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है और वो ये क्वेश्चन होता है कि हमारे पास इनकम टैक्स से एक मेल आई जा रही है कि आपने अपनी आईटीआर तो फाइल कर दी बट आपने उसे अभी तक ई वेरीफाई नहीं किया, और वो मुझसे ये पूछते हैं ये ई वेरीफाई क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में अगर आपका भी ये डाउट है तो मैं वो डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि ई वेरीफाई क्या होता है, ई वेरीफाई करना क्यों जरूरी है, आप ई वेरीफाई किस किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है आपके पास ई वेरीफाई करने के लिए, और अगर आप ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो फिर आपकी आईटीआर का क्या होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सी रोहित सेठी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले कि ई वेरिफिकेशन होता क्या है। बेसिकली ई वेरिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप वेरीफाई कर दो कि ये जो इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल करी है ये आपके अप्रूवल के बाद ही फाइल करी गई है। बेसिकली क्या होता है, हम अपने टैक्स कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं और हम उनको बोलते हैं ये हमारी रिटर्न है, आप इसे फाइल कर दीजिए। वो आपकी रिटर्न फाइल कर देते हैं। अब बेसिकली बात यह है कि उन्होंने रिटर्न फाइल कर दी, कल को आपके पास इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ गया, आप तो ये बात बोलेंगे मैंने फाइल ही नहीं करी थी, मुझे पता ही नहीं था रिटर्न फाइल भी हो चुकी है। तो इस चीज से बचने के लिए वो ये कहते हैं कि आप इस रिटर्न को ई वेरीफाई करो, और एक बार अगर आपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर दिया तो ये मान लिया जाएगा कि वो रिटर्न आप ही ने फाइल करी है, चाहे आपके बिहाफ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ने फाइल करी थी या आपके टैक्स कंसल्टेंट ने फाइल करी थी। ये मान लिया जाएगा कि वो रिटर्न आपने फाइल करी है, आपने चेक करी थी और उसके बाद ही आपने ई वेरीफाई किया है। तो ई वेरीफाई की जरूरत क्या है? ई वेरीफाई की जरूरत सबसे ज्यादा ये है कि अगर आप दिए गए टाइम पीरियड के अंदर ई वेरीफाई रिटर्न को नहीं करते तो आपकी जो आईटीआर फाइल है उसे इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब आपने आईटीआर फाइल करी या नहीं करी वो दोनों एक बराबर मानी जाएंगी, और आपका अगर रिफंड बनता है तो रिफंड भी आपको नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करते। अब बात यह आती है कि कितने दिन मिलते हैं हमारे को ई वेरीफाई करने के लिए। दोस्तों अगर आपने आज रिटर्न फाइल करी तो आपको ई वेरीफाई करने के लिए 120 दिन का टाइम मिलता है। इसका मतलब अगर किसी बंदे ने आज रिटर्न फाइल करी है तो आज से 120 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करना है। लेकिन ये टाइम लिमिट सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ये टाइम लिमिट 120 दिन से 30 दिन कर दी है अगर आप अपनी रिटर्न 31 जुलाई 2022 के बाद भरेंगे। यानी कि ये टाइम लिमिट 31 जुलाई 2022 से पहले वालों के भरने के लिए तो 120 दिन है, लेकिन अगर आप उसके बाद भरेंगे तो ऑब्वियसली आपके ऊपर पेनल्टी तो लगने वाली है, प्लस साथ ही साथ आपके पास ई वेरीफाई करने का टाइम है सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का। और अगर आप किसी वजह से लेट हो जाते हैं, आप ई वेरीफाई नहीं कर पाते, तो क्या उसके बाद कभी ई वेरीफाई नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है, आप ई वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन कैसे? आपको पहले कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल करना पड़ेगा। यानी कि आपको ये बताना पड़ेगा कि जो डिले आपने किया है, आपकी तरफ से जो डिले हुआ है ई वेरीफाई करने में, वो डिले क्यों हुआ है। अगर वो रीजन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो उसके बाद आप अपने रिटर्न ई वेरीफाई कर पाएंगे। ये तो बात हो गई ई वेरीफाई करना क्यों जरूरी है और ई वेरीफाई कितने टाइम में करना चाहिए। पॉइंट ये आता है करना कैसे है। दोस्तों सबसे आसान वे है आपकी रिटर्न को ई वेरीफाई करने का, और वो है आधार ओटीपी। अब आधार ओटीपी की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका पैन और आधार आपस में लिंक होना चाहिए। अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो फटाफट जाकर सबसे पहले पैन और आधार लिंक कराएं। 1000 रुपीज की पेनल्टी, और करना कैसे उसके लिए आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। उसके बाद बात ये आती है कि अगर आपका, कई लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या, आधार और पैन तो लिंक करवा लेंगे लेकिन प्रॉब्लम ये कि आधार के साथ फोन नंबर ही लिंक्ड नहीं है। तो आधार के साथ अगर आपका फोन नंबर लिंक नहीं है और आप रिटर्न ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो भी आपके पास बड़े सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है, अगर आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी प्री वैलिडेटेड है तो आप उसके थ्रू ईवीसी जनरेट कर सकते हैं। अब ये ईवीसी क्या होता है? ईवीसी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होता है। आपका अगर कोई प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट है या प्री वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री वैलिडेटेड? यानी कि आप ऑलरेडी उसे वैलिडेट कर चुके हो और आपके इनकम टैक्स पोर्टल में शो कर रहा है कि वो ऑलरेडी वैलिडेटेड है, तो आप उसके थ्रू एक ईवीसी जनरेट कर सकते हो और वो आप अपनी रिटर्न को आप उसमें ई वेरीफाई करने के लिए डाल सकते हैं।
दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो है नेट बैंकिंग के थ्रू। ये भी एक इजीएस्ट ऑप्शन है। आप सिर्फ क्या करिए, आपकी नेट बैंकिंग के थ्रू इनकम टैक्स की जो रिटर्न है आपकी, आप उसको ई वेरीफाई कर दीजिए। क्या होगा, आपको डायरेक्ट किया जाएगा, रीडायरेक्ट किया जाएगा आपके इनकम टैक्स पोर्टल से आपकी जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसकी वेबसाइट की तरफ। वहां पर आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालेंगे, वहां पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करने का। आप ई वेरीफाई करेंगे, आपकी रिटर्न ई वेरीफाई हो जाएगी। और इसके बाद जो आपके पास एक और ऑप्शन है वो है डीएससी का। डीएससी यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। बट डीएससी बनवाने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको आधार के साथ फोन नंबर लिंक होने की जरूरत तो पड़ती है। तो बेसिकली बात ये है कि ई वेरीफाई करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है अपने आधार को अपने फोन नंबर से लिंक करवाओ और उसको पैन से लिंक करवाओ और फाइनली ई वेरीफाई कर दो। ये एक बार की मेहनत है, लेकिन ये मेहनत आपकी सालों साल चलेगी। लेकिन आपको पता है कि मैं कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं छोड़ सकता। तो एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा कि मान लो मेरे पास ये सब ऑप्शन नहीं है, यानी कि मैं आधार से भी ई वेरीफाई नहीं कर सकता, मेरा प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट भी नहीं है, डीमैट अकाउंट भी नहीं है, नेट बैंकिंग के भी नहीं कर सकता, डीएससी भी नहीं है, अब क्या करूं ये बताओ। क्या मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अपनी रिटर्न को वैलिड करवाने का? जी हाँ, आपके पास भी ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसी वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करें, आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास एक ऑप्शन है कि आपने जब रिटर्न फाइल करी तो एक एक्नॉलेजमेंट निकली होगी। आप उस एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट आउट निकालो, उसे प्रिंट आउट निकालकर आप साइन करो और फिर आप इसे बैंगलोर को स्पीड पोस्ट कर दीजिए। यानी कि बैंगलोर के इस एड्रेस पे आप इसे स्पीड पोस्ट कर दीजिए, वहां पर रिटर्न जाएगी, वहां पर आपकी रिटर्न को ई वेरीफाइड मान लिया जाएगा। यानी कि ई वेरीफाई ना करके आप फिजिकल डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हो। लेकिन अगर आप फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की मेहनत से बचना चाहते हो तो उसके लिए आप अपने नंबर को आधार से लिंक करवाएं, उसके बाद आधार और पैन लिंक कराएं और उसके बाद अपनी रिटर्न को आधार ओटीपी से ई वेरीफाई कर लें, और नहीं तो आपकी रिटर्न आपको पता है इनवैलिड मान ली जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूं ई वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई बचा होगा तो आप इस नंबर पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। हाँ, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। बाय बाय।